ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव का नाम अपने मन में जरूर लें। दोस्तों, जो इंसान इस शिवजी की कथा को पूरे मन से ध्यान लगाकर सुन लेता है तो शिवजी उसकी सभी मनोकामना को पूरी करते हैं। उसका घर धन से भर जाता है, उसको कभी धन दौलत रुपया पैसा की कमी ही नहीं रहती। पृथ्वी पर सभी सुख भोगने के बाद वह स्वर्ग लोक को जाता है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। शिवजी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। साथ ही जो भी भक्त हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, भगवान शिव उसके घर में धन का भंडार भर दें, वह कभी जीवन में दुखी ना रहे। दोस्तों, एक बार सच्ची श्रद्धा से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस कथा को पूरा अंत तक ध्यान लगाकर सुनना। जो भी मनुष्य इस कथा को अधूरा सुनता है उससे भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं, इसलिए इस कथा को पूरा अंत तक सुनना। चलिए गुरुजी से सुनते हैं भगवान शिव की कथा। एक बार की बात है, एक शहर में एक किसान रहता था। उनके घर में पैसों की बहुत तंगी थी, साथ ही उसकी कोई संतान भी नहीं थी, जिससे वे किसान और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। धन पाने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए वे प्रत्येक सोमवार का व्रत रखते थे और शिव मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करते थे। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उस किसान की इच्छा पूरी करने का अनुरोध किया। पार्वती की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस दुनिया में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और उसके भाग्य में जो कुछ भी है उसे भुगतना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने किसान की भक्ति का सम्मान करने के लिए उसकी इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव ने किसान को धन दौलत रुपयों पैसों के साथ पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बच्चे की उम्र केवल 12 वर्ष होगी। किसान माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत सुन रहा था। वह इससे न तो खुश था और न ही दुखी। कुछ ही दिनों में उसके पास धन दौलत रुपया पैसा बहुत हो गया, लेकिन वह पहले की तरह शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद किसान के एक पुत्र का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। किसान ने बेटे के मामा को बुलाकर ढेर सारा पैसा दिया और कहा कि वह इस बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी ले जाए और रास्ते में यज्ञ करे। जहाँ कहीं भी यज्ञ किया जाता है वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है। इसी प्रकार दोनों चाचा भतीजे यज्ञ करके और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर काशी की ओर चले गए। रात के समय एक नगर था जहां नगर के राजा की पुत्री का विवाह हुआ था, लेकिन जिस राजकुमार से वह शादी करने वाली थी वह अंधा था। राजकुमार ने इस तथ्य को छिपाने की एक योजना के बारे में सोचा कि उसके बेटे की एक आंख नहीं है। किसान के बेटे को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से शादी करा दी जाए। शादी के बाद मैं इसे पैसे के साथ भेज दूंगा और राजकुमारी को अपने शहर ले जाऊंगा। किसान के लड़के की शादी दूल्हे के कपड़े पहनकर राजकुमारी से कर दी गई, लेकिन किसान का बेटा ईमानदार था। उसे यह उचित नहीं लगा। मौका पाकर उसने राजकुमारी की चुन्नी के किनारे पर लिखा कि तुम्हारी शादी तो मुझसे हो गई है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह आंख का कान है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया।
जिससे बारात वापस चली गई। उधर किसान का लड़का और उसके मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन यज्ञ हुआ। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव के वरदान के अनुसार थोड़े ही समय में उस बालक का प्राण निकल गया। मृत भतीजे को देख उसके मामा विलाप करने लगे। संयोग से शिव और माता पार्वती उसी समय वहां से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मैं इसके रोने की आवाज को सहन नहीं कर सकती। आपको इस व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना चाहिए। जब शिव मृत बालक के पास गए तो उन्होंने कहा कि यह उसी किसान का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी उम्र हो गई है। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, कृपया इस बच्चे को और उम्र दें, नहीं तो इसके माता पिता भी इसके अलग होने के कारण तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने बालक को जीवित रहने का वरदान दिया। शिव की कृपा से बालक जीवित हो गया। लड़का अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मामा के साथ अपने शहर चला गया। दोनों उसी शहर पहुंचे जहां उनकी शादी हुई थी। उस नगर में यज्ञ का भी आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी देखभाल की और अपनी बेटी को विदा किया। यहाँ किसान और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उसने कसम खाई थी कि अगर उसे अपने बेटे की मौत की खबर मिली तो वह भी अपनी जान दे देगा, लेकिन अपने बेटे के जीवित रहने की खबर पाकर वह बहुत खुश हुआ। उसी रात भगवान शिव ने किसान के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारा सोमवार का व्रत देखकर और व्रत कथा सुनकर प्रसन्न होकर आपके पुत्र को लंबी आयु दी है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत रखता है या कथा को सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसे धन दौलत रुपया पैसा की कभी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर यह कथा आपको सुनने में अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन को जो पर जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलता हूँ अगली किसी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, राधे राधे।